चलिए भाई, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का अपने स्कोर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग अपने आयन इक्विलिब्रियम में सेकेंड लेक्चर पे हैं। थ्योरी के बेटा सेकेंड लेक्चर पे हैं। कल हम लोगों ने बड़ी इंपॉर्टेंट बच्चों वीडियो लेक्चर देखी थी जिसमें हमने स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर हमारे पास केस आता है या स्ट्रॉन्ग बेस का केस आता है या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस मिला देते हैं तो कैसे सोल्यूशन का पीएच एच प्लस ओ एच माइनस पी ओ एच वगैरह निकालेंगे, उसके बारे में बात किया था। केस ऑफ वाटर, केस ऑफ वीक एसिड, कॉमन आयन इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड और के साथ अगर हमने मान लीजिए एक वीक एसिड डाल दिया, ये सारे केसेस को हमने भाई बहुत डिटेल में पढ़ा था। आज दोस्तों हम लोग चलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, बफर सोल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया की थ्योरी के बारे में बच्चों समझेंगे। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है ना, यहाँ पर प्रॉब्लम बच्चों ये आती है कि अगर सवाल वाला सॉल्ट में सॉल्ट बता करके सॉल्ट का पीएच पूछे तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम बच्चों ये आती है कि सवाल वाला एक ऐसा सवाल आपके लिए बच्चों फ्रेम करेगा जिसमें वो सॉल्ट शब्द का नाम तक नहीं लेगा, लेकिन उसमें सॉल्ट छिपा होगा और आपसे उसका पीएच पूछना है, सही फॉर्मूला लगा करके पूछना है। पंगा बच्चों इसमें आ जाता है। सवाल वाला आपसे बफर का पीएच निकलवाएगा लेकिन सवाल में कहीं पर भी बफर का इस्तेमाल नहीं होगा, वहां पे बच्चों पंगा है। तो इसीलिए बच्चों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमको बहुत केयरफुली सुनना होगा, नोट्स बनाने होंगे। और ये जो अपनी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम है ना कि ये जो सॉल्ट और बफर से डर लगता है, इस डर को आज हमने जला देना होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको बहुत केयरफुली बेटा ये वीडियो देखना है, एकदम केयरफुली नोट्स बनाने हैं और ज़िंदगी में मौजूद सारे कामों को आप छोड़ दीजिए। अगर आप आयन इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं मेरे साथ तो बस मेरे साथ इस वीडियो को देखिए। हम हमेशा की तरह सिर्फ 1 घंटे के बेटा वीडियोस लाते हैं जिससे कि आपको कम समय में कंटेंट बेटा पूरा समझ में आ जाए और आप खुद की सेल्फ स्टडी भी कर सके, यही हमारा है। तो ये हमारे पास बच्चों यहाँ पर सीन है। जो नए बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बता दें भैया, वीडियो चैनल को आप अगर आप जुड़ जाते हैं तो फ़ायदा क्या होता है उसमें, हम लोग इस चैनल में पूरे 2024 तक होने वाले सभी एग्ज़ाम, जेई मेन एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम, एडवांस एग्ज़ाम की केमिस्ट्री की फ्री में बच्चों तैयारी कराएंगे। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए, नहीं जुड़ना चाहते हैं तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए आज की पढ़ाई हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, ये चीज़। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, हम लोग जितने भी बच्चों लेक्चर नोट्स होते हैं वो टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं, टेलीग्राम पे। और अपनी टेलीग्राम आईडी क्या है सर? टेलीग्राम आईडी है स्कोर केमिस्ट्री। अपनी टेलीग्राम आईडी क्या है? वही टेलीग्राम आईडी है जो यूट्यूब की आईडी है, वही बच्चों इंस्टाग्राम की भी आईडी है, स्कोर केमिस्ट्री बाय विनीत द्विवेदी। ठीक है, ये बेटा हमारी टेलीग्राम आईडी है। इसी टेलीग्राम आईडी पे बेटा आपको सारे के सारे केमिस्ट्री के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बेटा नोट्स आपको मिल जाएंगे। और इंस्टाग्राम आईडी बेटा अपनी यही है, उसमें आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल मतलब अपने शॉर्ट रील्स बच्चा मिल जाती हैं। साथ साथ जो हमारे क्रैश कोर्स चलेंगे उसमें जो आपको मैं 1 पेज के नोट्स बेटा दिया करूँगा वो भी आपको इंस्टाग्राम पे ही मिल जाएगा। तो अगर आप हैं तो यूज़ करिए, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। चलिए सर, बहुत हो गया अपना प्रमोशन, बहुत हो गया प्रमोशन। क्या करें, अभी तो हम शाहरुख खान को हायर नहीं कर सकते ना, तो अभी तो हम ही शाहरुख खान हैं, हम ही राजपाल यादव हैं और हम ही केमिस्ट्री के मास्टर भी हैं, हम ही वीडियो एडिटर भी हैं, हम ही यूट्यूब मैनेजर भी हैं, सब कुछ बच्चों अभी हम ही हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन जो है सब बढ़िया है। अपने को क्या है भाई, अपने को तो एक टी शर्ट में पूरा पूरा कोर्स साल निकालना है, वो हम निकाल लेंगे मस्ती से। चलो सब लोग तैयार हो जाओ, एनर्जी की गोली खा लो और पानी वानी पी करके चलो बच्चों सब लोग एकदम मेरे साथ कार्यक्रम में शुरू हो जाइए। ठीक है, ये चीज़। चलिए भाई, सबसे पहले आते हैं हम लोग पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले बेटा एक चीज़ समझिए कि सर सॉल्ट क्या है। सर सॉल्ट क्या है बच्चों? सॉल्ट वो चीज़ होती है जो कि एसिड और बेस जब आपस में न्यूट्रलाइज करते हैं, जब एसिड और बेस बच्चों आपस में न्यूट्रलाइज करते हैं तो न्यूट्रलाइज होने के बाद जो चीज़ बनती है पानी के साथ, वो हमारी क्या है सर? सॉल्ट है। सॉल्ट में बेटा एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। ये कैटायन कहाँ से आता है? फ्रॉम बेस से आता है। मतलब बेस OH माइनस निकलने के बाद जो हिस्सा बचता है वो बेटा सॉल्ट का कैटायन बचता है। और जो एनायन होता है वो कहाँ से आता है? वो आता है फ्रॉम एसिड।
जो एनाइन है वो कहाँ से आता है बच्चों, वो एसिड से आता है। एसिड H प्लस देने के बाद जो हिस्सा बचता है बेटा वो होता है क्या, सॉल्ट का एनाइन। तो ये सर जी देखिए हमारे पास सर सारा का सारा खेल होता है, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो हमने लिखा हुआ है सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सॉल्ट जो होते हैं बेटा, सॉल्ट जो होते हैं, हमारे को ऐसा लगता है कि सर एसिड और बेस को अगर हम न्यूट्रलाइज करेंगे तो सर सोल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। नहीं बच्चों, ये बात ही गलत है, ये शब्द ही गलत है। एसिड और बेस को अगर हम न्यूट्रलाइज करवाते हैं तो सोल्यूशन में पानी और सॉल्ट बनता है। सवाल ये मतलब सच्चाई ये है, एसिड और बेस बेटा जी जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बेटा सोल्यूशन में पानी और सॉल्ट बनता है, और ये पानी और सॉल्ट तय करते हैं कि सोल्यूशन का पीएच क्या होगा। ये है कंप्लीट ज्ञान। मैंने क्या बोला, फिर से मैं बताता हूं कि एसिड को जब हम बेस में मिलाते हैं तो हमें लगता है कि सर सोल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। ये बात गलत है। सही गलत क्या है, एसिड को बेस के साथ जब न्यूट्रलाइज करते हैं तो जो बनता है, क्या बनता है सर, पानी और सॉल्ट बनता है। अब ये तय करेंगे कि सोल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। ठीक है, ये चीज याद रखिए। ठीक है, तो बिहेवियर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट विल डिसाइड द नेचर ऑफ सोल्यूशन। पानी तो न्यूट्रल है, सॉल्ट ही बच्चों सोल्यूशन का नेचर डिसाइड करता है। लेकिन मैंने क्यों पानी बोला था अभी मैं बताता हूं। ठीक है, ये चीज। अब बच्चों देखिए, हमको लगता है कि सॉल्ट हमारे न्यूट्रल होते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। बच्चों हमको ऐसा क्यों लगता है कि सॉल्ट न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में जो कॉमन सॉल्ट यूज होते हैं, करते हैं हम लोग, NaCl हो गया, ठीक है, KCl हो गया, पोटेशियम सल्फेट हो गया, ठीक है, ये सब जो सॉल्ट हैं दे आर न्यूट्रल सॉल्ट। बेटा ये सारे के सारे सॉल्ट हमारे कैसे होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं। लेकिन सारे के सारे सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि कुछ सॉल्ट बेटा ऐसे भी होते हैं, कुछ सॉल्ट बच्चों ऐसे भी होते हैं जैसे कि सोडियम एसीटेट, जैसे कि दोस्तों क्या, सोडियम एसीटेट। कुछ सॉल्ट ऐसे भी होते हैं जैसे कि सोडियम एसीटेट, ये बच्चों बेसिक सॉल्ट है। और कुछ सॉल्ट ऐसे भी होते हैं जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, ये बच्चों एसिडिक सॉल्ट है। ठीक है, तो सारे के सारे सॉल्ट बेटा न्यूट्रल नहीं होते हैं। तो यहां से हम लोग एक अगली लर्निंग लिखते हैं कि ऑल सॉल्ट्स आर नॉट न्यूट्रल, ऑल सॉल्ट्स आर नॉट न्यूट्रल, ऑल सॉल्ट्स आर नॉट न्यूट्रल। बेटा जी सारे के सारे जो सॉल्ट्स होते हैं वो न्यूट्रल नहीं होते हैं। ठीक है, सारे के सारे सॉल्ट्स बेटा न्यूट्रल नहीं होते हैं। सॉल्ट्स कैन बी salts can be acidic, basic और न्यूट्रल। सॉल्ट बच्चों हमारे एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। चलो सर ये ज्ञान तो हमने ले लिया। अब सॉल्ट कैसा होगा ये कैसे पहचानते हैं, सॉल्ट हमारा कैसे होगा ये कैसे पहचानते हैं। बच्चों देखिए, सॉल्ट जिसमें कि हमारे पास क्या है सर, एक कैटायन है और एक एनायन है। सॉल्ट हमारा बच्चों कैटायन और एनायन से मिलकर के बना हुआ है। ये कैटायन और एनायन का बिहेवियर ही तय करता है कि बेटा सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा। बिहेवियर ऑफ कैटायन एंड एनायन डिसाइड द बेटा क्या, नेचर ऑफ सॉल्ट। ठीक है, नेचर ऑफ मतलब नेचर ऑफ सॉल्ट। ठीक है, अगर कैटायन ज्यादा पावरफुल है, अगर कैटायन ज्यादा पावरफुल है, एनायन कमजोर है, एनायन बेटा कैसा है, कमजोर है, तो ऐसे केस में कैटायन की शक्ति के कारण सॉल्ट कैसा होगा सर, एसिडिक होगा। ठीक है, अगर कैटायन कमजोर है, अगर बच्चों क्या कैटायन कमजोर है और एनायन पावरफुल है, तो सॉल्ट कैसा होगा सर, बेसिक होगा। तो सर जी सॉल्ट कैसा होगा सर, बेसिक होगा। और अगर मान लीजिए कैटायन और एनायन दोनों ही बच्चों बराबर हैं तो सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। इस न्यूट्रल केस में बेटा दो चीज़ें हो सकती हैं कि या तो बेटा जी कैटायन और एनायन दोनों ही फुद्दू हैं, दोनों ही बच्चों कमज़ोर हैं, या फिर बेटा कैटायन और एनायन दोनों ही ताकतवर हैं।
कमज़ोर हैं तो भी बेटा बराबरी के कमज़ोर हैं, और ताकतवर हैं तो भी बेटा बराबरी के ताकतवर हैं। तो ये बेटा यहाँ पे कहने का तात्पर्य है, इस केस में बच्चों सॉल्ट हमारा कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो एक तरीका क्या होता है कि सर हम लोग सॉल्ट को उसमें मौजूद कैटायन और एनायन के आधार पर सर तय करते हैं कि सर सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल। दूसरा तरीका बच्चों क्या होता है कि सॉल्ट का बिहेवियर जानने के लिए कि सर सॉल्ट किन एसिड और बेस से बना हुआ है। अगर बच्चों सॉल्ट हमारा, ठीक है, अगर बच्चों सॉल्ट हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बना हुआ है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से, अगर सॉल्ट हमारा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है, अगर सॉल्ट हमारा स्ट्रॉन्ग या फिर इक्वली वीक से बना हुआ है, ठीक है, इक्वली वीक से बना हुआ है, ये चीज बच्चों समझिएगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से अगर बना हुआ है तो ऐसे केस में चूंकि एसिड ज्यादा ताकतवर था, बेस कम ताकतवर है, तो सॉल्ट कैसा बनेगा सर, एसिडिक बनेगा। सॉल्ट कैसे बनेगा सर, एसिडिक बनेगा। ठीक है, ये चीज समझ लीजिए। अगर सॉल्ट हमारा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो तो चूंकि बेसिक एक्शन ज्यादा ताकतवर था, तो सॉल्ट कैसा बनेगा सर, बेसिक बनेगा। ठीक है, और इस केस में बेटा स्ट्रॉन्ग से मिलने वाले जो सॉल्ट होंगे वो सर वीक न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं चीजें। ठीक है, चौथा केस होता है, इसमें बेटा सारी पॉसिबिलिटीज होती है, सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। न्यूट्रल तब होगा जब दोनों एसिड और बेस बराबरी के होंगे। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे एसिड बेस न्यूट्रल सब कुछ हो सकता है। तो ये बेटा तरीका होता है क्या, सॉल्ट का बिहेवियर जानने का। या तो सॉल्ट का बिहेवियर जानने के लिए आप पेरेंट एसिड बेस को आप एनालाइज करिए कि अगर शुरुआती एसिड तगड़ा है, बेस वीक है, तो एसिडिक होगा। शुरुआती बेस तगड़ा है, एसिड वीक है, तो बेसिक होगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं। और या फिर तरीका क्या है कि सर आप सॉल्ट के आयंस को आप देख लीजिए, सॉल्ट के आप आयंस को देख लीजिए, उससे भी सर आपको आइडिया लग जाता है। ठीक है सर, ये यहाँ पे सर देखिए चीजें हैं। बच्चों एक चीज समझिएगा, चूंकि हम लोग यहाँ पर क्या करें सर, हम लोग बहुत ही ब्रीफ में सर थ्योरी को एनालाइज करें, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है सर पे है, इट इज़ नॉट अ 2 ईयर प्रोग्राम। बेटा ये 2 ईयर प्रोग्राम नहीं, तो मेरे पास इतना मतलब मैं आपको नहीं कराऊंगा कि सर मैं आपको देखिए सारे के सारे फॉर्मूले सर मैं डिराइव कराऊँ। अगर आप चाहते हैं कि सर आप सारे के सारे फॉर्मूलों का डेरिवेशन, तो भी कोई उसमें बेटा कोई इशू नहीं है। मेरे स्कोर केमिस्ट्री चैनल मैंने 3 साल 4 साल पहले, आप अगर देखोगे तो केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम फॉर स्कूल एग्जाम की सर बेटा प्लेलिस्ट होगी, उसमें मैंने सर देखिए सारे डेरिवेशन भी किए हुए हैं। तो आप वहाँ जाके सर डेरिवेशन भी देख सकते हैं कि कैसे क्या क्या फॉर्मूले आते हैं। लेकिन अभी मैं 1 घंटे के अंदर सर आपको क्या दे पाऊंगा, पूरा कंसेप्ट दे पाऊंगा और क्या क्या फॉर्मूले होते हैं सर वो दे पाऊंगा। ठीक है, ये चीज़ सर आपको मैं सिखा पाऊंगा। अगर आप डेरिवेशन चाहते हैं तो थोड़ी लंबी बेटा प्लेलिस्ट है, मतलब हर सेक्शन के देखिए 20-20 25-25 मिनट के सर वीडियोस हैं टोटल मिला करके सर, थोड़ा सा डेरिवेशन मतलब पूरा उसमें किया हुआ है, वहाँ पे जा करके आप वो भी देख सकते हैं। बट अभी मैं आपको बेटा वही चीज़ दूंगा जो आने वाले जेईई मेन एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, जिनसे आपके सवाल और नंबर बेटा आप एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इतनी बेटा चीज़ें आपने सर सीख ली, बहुत अच्छी बात है। हमेशा की तरह हमारा एक ही तकिया कलाम क्या, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। तो सर जी ये यहाँ पे सर देखिए अपना केस हो गया है। ये पता नहीं जब मैं बनाता हूँ क्या बन जाती है। अच्छा मैं सेव नहीं करता हूँ क्या, शायद क्योंकि मैं सेव नहीं करता हूँ शायद, इसलिए ऐसा हो जाता है। मतलब पीपीटी में जो पेजेस होते हैं जो मुझे चाहिए होते हैं वो मिलते ही नहीं है मुझे, पता नहीं अजीब ही यहाँ पे हेडिंग आ जाती है। सॉल्बिलिटी इक्विलिब्रिया वाली कहाँ है भाई, सॉल्बिलिटी इक्विलिब्रिया वाली पीपीटी है ही नहीं चीज़ें। चलिए जो है सो है, क्या करे इंसान, गरीब इंसान। चलिए साहब बहुत अच्छी बात है, हमको हमारे पेजेस मिल जाएंगे, इससे अपना काम हो जाएगा। चलिए साहब, चलिए ठीक है, ये चीज़ अपना हो गया। अब बच्चों देखिए हमारे पास सवाल ये आता है कि किसी भी बेटा सॉल्ट का बिहेवियर जानने के लिए हमें उसके कैटायन और एनायन की सर देखिए ताकत जाननी पड़ती है कि हमारा जो सॉल्ट का कैटायन और एनायन है सर वो कितने ताकतवर हैं। अगर वो ज़्यादा ताकतवर हैं तो उससे सर देखिए हमको सारा का सारा खेल पता चल जाता है। तो सॉल्ट में मौजूद आयंस का बिहेवियर कैसे हम लोग पता करें, इसके बारे में जानते हैं। हाउ टू चेक, हाउ टू कंपेयर द बिहेवियर ऑफ आयन, हाउ टू कंपेयर बिहेवियर ऑफ आयन, हाउ टू कंपेयर बिहेवियर ऑफ आयन। बच्चों आयंस का बिहेवियर कैसे जाने, इसके बारे में चलिए सर हम लोग बातचीत करते हैं। दोस्तों समझिएगा, अगर हमारे पास एक एसिड है Ha, दोस्तों अगर हमारे पास एक एसिड है Ha, वहां से H+ निकलने के बाद जो A- बचा ये हमारा बेटा बेसिक होता है।
इसको बेसिक पहचानने का सर देखिए तरीका क्या है, इसको बेसिक पहचानने का तरीका ये है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये OH माइनस से रिजेंबल करेगा। OH माइनस बेसिक होता है तो ये भी सर बेसिक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका समझिए, ये जो A माइनस है करता क्या है, ये H प्लस को लेता है। A माइनस बेटा करता क्या है, H प्लस को लेता है। A माइनस बेटा क्या करता है, H प्लस को लेता है। तो ये बंदा H प्लस को अट्रैक्ट करेगा, जो बंदा H प्लस दे वो एसिडिक, जो बंदा H प्लस को ले वो बेसिक है। तो बेटा ये जो एनायन होते हैं दे आर बेसिक एनायन, ठीक है। अब यहां पर समझिए खेल दोस्तों, अब यहां पर खेल समझिए कि एक रूल होता है सर, एक रूल होता है क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव वीक कंजुगेट बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड हैव क्या सर, वीक कंजुगेट बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड हैव क्या सर, वीक कंजुगेट बेस एंड वाइस वर्सा। सर देखिए एक रूल होता है क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड्स है वीक कंजुगेट बेस। एसिड जितना तगड़ा होगा उससे निकलने वाला एनायन उतना ही वाहियात, उतना ही कमजोर बेस होगा। अब देखिए ये कैसे होता है ये समझते हैं। बेटा देखो अगर एसिड तगड़ा है तो वो H प्लस को जल्दी छोड़ देगा, और जल्दी छोड़ देगा तो A माइनस को भी जल्दी छोड़ देगा। सोल्यूशन में H प्लस और A माइनस अलग हो जाएंगे, सोल्यूशन में H प्लस और A माइनस अलग हो जाएंगे। अब यहां पे समझना, ये H प्लस अलग है, ये A माइनस से H प्लस को नहीं अट्रैक्ट कर रहा, ये A माइनस से H प्लस को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहा, क्योंकि इसको प्यार नहीं करता है, ये इसको प्यार नहीं करता है। सोल्यूशन में ये जो H प्लस और A माइनस है ये अलग अलग हो गए हैं। A माइनस H प्लस को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसको प्यार नहीं करता है। सीन बच्चों क्या है, बहुत ही सिंपल सा सीन है। देखिए हालांकि मुझे खतरों से खेलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, मैं खतरों से खेलूंगा। मुझे जितनी भी मार कुटाई पड़े मैं पिटूंगा, लेकिन मैं आपको केमिस्ट्री सिखा के रहूंगा। देखिए सीन क्या है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो तुरंत बच्चों खटाक से H प्लस देगा और H प्लस निकलेगा, और जो A माइनस निकलेगा वो वापस से H प्लस को नहीं लेगा। ये इसको प्यार नहीं करता इसलिए H प्लस को ले नहीं रहा है। अब जैसे कि समझिए, अगर मेरी बीवी बेटा मायके जाएगी, अगर मेरी बीवी मायके जाएगी, मैं उसको 1 रुपए का नहीं रोकूंगा, मैं कहूंगा जाओ आराम से 2-3 महीने के लिए रह करके जाओ। लेकिन अगर मेरी गर्लफ्रेंड बच्चों बाहर मायके जाएगी, मुझसे दूर जाएगी, तो मैं उसको नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं कहूंगा आओ, क्यों तुम दूर जा रही हो, हम तुमको नहीं दूर जाने देंगे, क्यों हमसे दूर जा रही हो। ये सीन है, ठीक है। तो अगर बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो H प्लस को छोड़ने के बाद उसको वापस से लेता नहीं है। क्यों नहीं लेता है, क्योंकि A माइनस उसको प्यार नहीं करता है, क्योंकि ये वीक बेस है, तो इसको वापस से अट्रैक्ट नहीं करता। लेकिन अगर हमारे पास वीक एसिड होता है, वीक एसिड में जो A माइनस है ये H प्लस को अलग ही नहीं करता है। वीक एसिड में जो A माइनस है ये H प्लस को अलग ही नहीं करता, क्या नहीं जाने दूंगा मैं तुमको, कि उसकी गर्लफ्रेंड है, इसको जाने ही नहीं देता है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, आज मैं तुमको नहीं जाने दूंगा, मैं कह देता हूं। और ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड से जो A माइनस है ये H प्लस को कहता है जाओ जाओ आराम से मायके जाओ, लौट के मत आना। ये सीन है। तो बच्चों इस तरह से बच्चों यहां पर सीन होता है। तो जो वीक एसिड का जो A माइनस होता है वो H प्लस को इतना प्यार करता है कि उसको निकलने ही नहीं देता, दैट्स व्हाई इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो A माइनस होता है, जो कंजुगेट आयन होता है, जो कंजुगेट बेस होता है, वो H प्लस को प्यार ही नहीं करता कि निकल गए हो जाओ, दोबारा कभी जिंदगी मत आना। ये बच्चों सीन होता है। तो ये तरीका है इस चीज को बेटा समझने का। दोस्तों जी ये तरीका है क्या सर, इस चीज को सर समझने का। और मैंने इस चीज को समझाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी है। कल मैंने घर वाली बाहर वाली का एग्जाम्पल दिया था, मेरी बीवी ने मुझे प्रेस से सिकाई कर दी थी। आज देखते हैं क्या होता है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये दोस्तों यहां पर सीन है, ठीक है। तो आपने बेटा क्या सीखा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स है वीक कंजुगेट बेस एंड वाइस वर्सा, ठीक है। ये चीज हमारा बेस के लिए भी लगेगा। सर जी देखो यही कंसेप्ट देखिए हमारा बेस के लिए भी लगेगा। स्ट्रॉन्ग बेस हैव वीक कंजुगेट एसिड एंड वाइस वर्सा, ठीक है सर, एंड वाइस वर्सा। ये बात बच्चों यहां पर भी सर देखिए लगेगी, ठीक है। BOH है सर जी, देखिए BOH है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा कहेगा तुम निकल लो, जिंदगी में वापस मत आना। ये OH माइनस को बुलाएगा ही नहीं, ये OH माइनस को प्यार ही नहीं करता, ये एसिडिक है ही नहीं, ठीक है। अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो, ठीक है, तो ये वीक एसिड होगा, ये वीक एसिड होगा। और वहीं बच्चों अगर ये वीक बेस है तो ये OH माइनस को जाने ही नहीं देगा, क्योंकि मैं तुमको नहीं जाने दूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम चले गए तो तुम समझ लेना मैं दुनिया में आग लगा दूंगा, मैं दुनिया में बच्चों आग लगा दूंगा। मैं ये OH माइनस को निकलने ही नहीं देता कि अरे भाई जाने दो, हमको घर जाना, नहीं जाने दूंगा। ये दोस्तों यहां पर सीन है,
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपने इस रूल को समझ लिया होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव वीक कंजुगेट बेस एंड वीक एसिड्स हैव स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। ये हमने आपको थ्योरी से रटा दिया है, ठीक है, ये हमने आपको थ्योरी से रटा, क्योंकि फॉर्मूले मैं अभी सीधे सीधे आपको बताऊंगा, आपने देखिए क्या फॉर्मूले यूज करना है। अब देखो बेटा ये जो चीज़ है सर, देखिए अब ये जो चीज़ है कि सर स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव वीक कंजुगेट बेस एंड वीक एसिड्स हैव स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होते हैं, लेकिन कितने होते हैं इसके बारे में भी चलिए सर बातचीत करते हैं। इसके बारे में भी चलिए सर बातचीत करते हैं कि कितने होते हैं। तो मुन्ना लाल एक चीज़ समझिए, अगर आपके पास एक एसिड है HA, उसका K आपको गिवन है, अगर आपके पास एक एसिड है HA, उसका बेटा K गिवन है, तो इससे बेटा जो A माइनस मिलेगा, जो बेसिक होता है, इस बेसिक आयन का बेटा जो KB होगा, इस बेसिक आयन का जो KB होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी KW/Ka। तो उसकी जो वैल्यू होगी Ka के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। KW पानी का डिसोसिएशन कांस्टेंट 10⁻⁻14, कब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये तो सर आपको पता है। तो जो Kb की वैल्यू है वो K इसके पेरेंट एसिड, इसके पेरेंट एसिड के एसिडिक कांस्टेंट के इनवर्सली रिलेटेड है। तो जितना ज्यादा Ka होगा ये उतना कम होगा, तो इसीलिए हमने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड्स है वीक कंजुगेट बेस। बेटा ये फॉर्मूला लगता है किसी भी कंजुगेट आयन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, एसिडिक या बेसिक कांस्टेंट, वो इस फॉर्मूले से बेटा जी निकल करके आता है। और इसी तरीके से अगर हमारे पास बेस है तो उसका Kb होगा, ठीक है, इससे जो B+ निकलेगा, जो B+ निकलेगा, B+ H+ की तरह है, तो इसके अंदर एसिडिक गुण है, तो इस B+ का जो Ka होगा वो कैसे आएगा बेटा, KW/Kb ऑफ BOH, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है सर, ये चीज समझिएगा, ये सर देखिए फॉर्मूला होता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ कंजुगेट, सर देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ कंजुगेट आयन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सर देखिए कंजुगेट आयन इस फॉर्मूले से देखिए निकल करके आता है, ठीक है, और यहां पर वो Ka Kb के इनवर्सली रिलेटेड है। इसका डेरिवेशन बहुत इजी होता है, हर किताब में मिल जाता है, सीधे सीधे इक्वेशन बना के उससे हो जाता है चीज़ें, बट मेरे को अभी उसमें इंटरेस्ट नहीं, मुझे फॉर्मूला डेरिवेशन में नहीं है, मुझे फॉर्मूले बताने में इंटरेस्ट है कि कब कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला तुम लगाओगे, फिर मैं उसके ऊपर तुमको JEE नीट के सवाल कराऊंगा, तुम्हारा मामला सेट हो जाएगा। खांसी हो गई है। चलिए सर, तो ये भैया जी यहां पर कार्यक्रम होता है, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। तो किसी भी आयन का बच्चों, किसी भी आयन का जो ताकत है वो बेटा पहचाना कैसे जा सकता है, इस तरह से जा सकता है। अब चलिए इसको जरा देख लेते हैं, इसको चलिए जरा देख लेते हैं। तो जैसे कि बेटा मान लीजिए हमारे पास 3 एसिड हैं, HCl है, HCN है, ठीक है, और हमारे पास एसिटिक एसिड है, और हमारे पास बच्चों देखिए फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, HCl है, HCN है, एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है। तो बच्चों इनका जो Ka होगा वो HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ट्रीट करते हैं बेटा, उसका Ka इन्फिनिटी है, HCN का 10⁻⁻10 होता है, एसिटिक एसिड का 10⁻⁻5 होता है, और फॉर्मिक एसिड का 10⁻3 होता है। ये इनके बेटा Ka की वैल्यू है। अगर इनके Ka की वैल्यू ये है तो इनसे जो आयंस निकलेंगे, कंजुगेट आयंस निकलेंगे, उनकी क्या सीन है उसको भी जरा बता देता हूं। तो CN- एसिटेट आयन और फॉर्मेट आयन, ठीक है बच्चों ये चीज। अब बेटा इनका जो Kb होगा क्या होगा सर, KW/Ka। K कौन सा लोगे, पेरेंट एसिड का, जो ओरिजिनल एसिड है उसका बेटा आप K लोगे। तो ओरिजिनल एसिड का K इन्फिनिटी है तो ये 0 हो जाएगा। ओरिजिनल एसिड का K 10⁻⁻10 है, KW-14 होता है, ये -10 है तो 10⁻⁴, ये बच्चों 10⁻⁹, और ये बच्चों 10⁻11। तो ये दोस्तों यहां पर है। अब देखिए दोस्तों सीन क्या है, जिसका Kb जितना ज़्यादा है वो उतना तगड़ा बेस है, जिसका Kb जितना ज़्यादा वो उतना तगड़ा बेस है। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा Kb किसका है, इसका है, इसका Kb मैक्सिमम है, इसका Kb मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि इसका जो पेरेंट एसिड था वो बहुत ही वाहियात एसिड था। तो ओरिजिनल एसिड अगर वाहियात एसिड है तो उससे निकलने वाली जो औलाद होगी, संतान होगी, वो बहुत तगड़ी बेस होगी, ये चीज़ है। और सबसे कम किसका है भाई, सबसे कम किसका है, इसका कम है, इसका कम है, इसका तो 0 है, इससे कम क्या होगा। तो ये कम क्यों है, क्योंकि इसका ओरिजिनल जो एसिड था वो बहुत तगड़ा एसिड था। तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कंजुगेट आयन उतना वीक बेस होगा, जितना वीक एसिड होगा कंजुगेट आयन उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, ये चीज बच्चों याद रखिए। इसी से ही बच्चों पूरी की पूरी ये खेल हमारा होता है, सॉल्ट से लेके बफर तक पूरा का पूरा खेल बच्चों देखिए यही है। तो किसी भी आयन की ताकत आप कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से निकालोगे। किसी भी आयन का बिहेवियर कैसे होगा, इस तरीके से होता है। उसके पीछे के लॉजिक को कैसे समझना है मैंने तुमको बता दिया।
बीवी और गर्लफ्रेंड के एग्जाम्पल से। बीवी अभी तुम्हारे पास है नहीं, गर्लफ्रेंड तुम लोग की बनाने की औकात नहीं है, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पर सीन है, मजाक कर रहा था। ये सब चुतियापों के चक्कर में मत पड़िए, ज़िंदगी में अभी पढ़ लीजिए, उसके बाद ये सारी चीज़ें बच्चों लाइन लगा करके आपको मिलती रहेंगी, बहुत मिलेंगी चीज़ें, बहुत मिलेंगी। खूब ज़िंदगी एकदम मौज मस्ती की है। जितने भी शौक हैं, बॉडी बिल्डिंग के शौक हैं बच्चों, आराम से आप बॉडी बनाइए, हम आपको नहीं रोक रहे हैं। खूब बच्चों बॉडी बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितने शौक है ट्रैवलिंग के, खूब ट्रैवलिंग करिए। आपको फोटोग्राफी का शौक है, खूब फोटोग्राफी करिए, लेकिन 12वीं पास कर लीजिए, ये जेई और नीट का एग्जाम बच्चों क्लियर कर लीजिए, उसके बाद करिए। कॉलेज लाइफ में आपको खूब समय मिलता है, सारे शौक पूरे करने के बेटा समय मिलते हैं। 20-20, 25-25 क्लब होते हैं, आपको जो अपनी हॉबी फॉलो करनी है वो करिए, लेकिन वहां पे जाके करिए, तब हम मानेंगे आपको चीजें, ठीक है। अभी इस समय ये सब काम करने का समय नहीं है, अभी इस समय सिर्फ यही है एक एक दिन को अच्छे से यूज करने का, ठीक है, जिससे कि अगले दिन आपको रिग्रेट ना हो कि आपने पिछला दिन बेकार तरीके से यूज किया, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे। चलिए सर, तो ये अपना सर देखिए यहाँ पर कार्यक्रम हो गया। इसी तरीके से सर देखिए हम लोग बेस के लिए भी कार्यक्रम कर लेंगे। इसी तरीके से सर देखिए हम लोग बेस के लिए भी कार्यक्रम कर लेंगे। दोस्तों मान लीजिए हमारे पास एक बेस है सर, मान लीजिए हमारे पास बेस है क्या सर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसका केबी 1.8 10⁻⁻5 होता है, लेकिन हम इसको अभी 10⁻⁻5 ही लेंगे। हम अभी इसको मोटा मोटा 10⁻⁻5 ही लेंगे। हम क्यों ले, अभी हम कैलकुलेशन नहीं, अभी हम आपको सिर्फ सिखाना चाहते हैं, ठीक है सर। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इतना है। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका के भी इन्फिनिटी होगा, ठीक है, ये चीज़ है। इसी तरीके से हमारे पास और भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास पिरिडीनियम, एनिलीनियम आयन है, ठीक है, एनिलीन वगैरह आ जाते हैं चीज़ें। तो इनका जो होता है वो 10⁻10 वन के आसपास होता है चीज़ें। एनिलीन वगैरह का 10⁻9 वन के आसपास होता है के भी, ठीक है। तो इसका बेटा 10⁻9 वन के आसपास होता है चीज़ें एनिलीन की। मुझे एनिलीन बनाना था, एनिलीनियम आयन पे आ गया मैं, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पर सीन है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। एनिलीनियम का हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि उसी से फिर कंजुगेट एसिड देखना बेटा आसान रहेगा। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। तो ये इनके भाई, ये सब इनके केबी की वैल्यू हैं। अब अगर केबी की वैल्यू ये है, तो इनसे जो निकलने वाले कैटायन होंगे, अमोनियम आयन Na+ एंड एनिलीनियम आयन, इनका जो के होगा वो क्या होगा सर, इसका के होगा KW अपॉन KB। KB क्या लेंगे, पेरेंट बेस लेंगे, तो इसका KB 10⁻5 है, 10⁻14 अपॉन -5, 10⁻9, ठीक है। 10⁻14 अपॉन इन्फिनिटी 0 एंड 10⁻14 अपॉन 9 -5, ठीक है। तो बच्चों सीधी सी बात है, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सबसे बड़ी वैल्यू ये है। क्यों बड़ी वैल्यू है? क्योंकि इसका जो पेरेंट बेस था वो कमजोर बेस था। इनमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है? ये। क्यों? क्योंकि इसका जो पेरेंट बेस था बहुत स्ट्रांग बेस था। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम को अंजाम देते हैं। नेचर ऑफ एनायन, नेचर ऑफ एनायन, ये हमने सर यहाँ पर देखा। तो मुद्दे की बात यह है कि हमारे बच्चों को सर देखिए मामला पूरा का पूरा सेट हो चुका है। अब अगर बच्चों को पूरा का पूरा बेटा मामला सेट हो गया तो हम इस स्लाइड पे वापस से आ सकते हैं। कोई भी सॉल्ट कैसा होता है सर? सबसे पहली चीज मैंने जो आपको क्या बताई बेटा, सारे के सारे सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होते हैं। हमारे आसपास जो सॉल्ट घूम रहे हैं सर, वो सॉल्ट देखिए सर न्यूट्रल होते हैं, लेकिन सर देखिए सारे के सारे सॉल्ट सर देखिए न्यूट्रल नहीं होते हैं। ठीक है, पहली चीज ये, सारे के सारे सॉल्ट बच्चों न्यूट्रल नहीं होते हैं। हमारे आसपास जो सॉल्ट घूम रहे हैं वो सर सॉल्ट सर देखिए न्यूट्रल होते हैं। बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। सॉल्ट का बिहेवियर कैसे होगा? सॉल्ट का बिहेवियर क्या होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि सॉल्ट में मौजूद आयंस कैसे हैं। अगर सॉल्ट में कैटायन जोरदार है तो सॉल्ट एसिडिक होगा, सॉल्ट में अगर एनायन जोरदार है तो सॉल्ट बेसिक होगा, और अगर सॉल्ट में कैटायन और एनायन दोनों ही झंडू बाम है तो सॉल्ट न्यूट्रल होगा, और दोनों ही ताकतवर हैं तो ऐसे केस में देखना होगा कौन ज़्यादा ताकतवर है, उसके आधार पर बेटा सॉल्ट का बिहेवियर होता है। ठीक है, ये चीज़। कोई भी आयन कैसा होगा, कैटायन कितना ताकतवर होगा, एनायन कितना ताकतवर होगा, इसके लिए सर मैंने आपको ऑलरेडी सारी की सारी थ्योरी में भी समझा दी है और न्यूमेरिकल वाइज भी सर, फॉर्मूले वाइज भी मैंने समझा दी है। ठीक है, ये चीज। अब बस गेम ओवर, काम खत्म। सीधे सीधे आ जाते किस पे सर? मुद्दे पे। अब सर आ जाते सीधे सीधे क्या सर? मुद्दे पे। ठीक है, अब भैया जी देखिए सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो दोस्तों आप सॉल्ट को सर देखिए पहचानना की शुरुआत करना आप सीख चुके हैं।
सॉल्ट को सर देखिए आप पहचानने की सर देखिए आप शुरुआत कर चुके हैं, और बाकी सारे आपको हम क्वेश्चन करवा देंगे। बच्चों को नीट वाले सवाल भी कर रहे हैं और जेई मेन वाले सवाल भी करने हैं, तभी देखिए आने क्लब में आपको चैंप वाली फीलिंग आएगी। नीट का भी क्वेश्चन, नीट वाली प्रैक्टिस सेशन भी करना है, जेई वाला भी करना है। मैं हर चैप्टर के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन इसके लिए कहूँगा। थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ये सब हो गया, इसके लिए ज़रूरी है चीज़ें। ऑर्गेनिक में जिनकी ऑर्गेनिक बहुत वीक है वो नीट वाले सवाल भी कर सकते हैं, अदरवाइज अभी उसकी ज़रूरत नहीं चीज़ें। हालांकि अभी तो 4 दिसंबर से तो हम लोग सिर्फ जेई के ही हम लोग क्रैश कोर्स करेंगे, तो नीट के तो अभी वीडियोस हम लोग नहीं देंगे। नीट वाले वीडियोस कब आएंगे सर? वो आफ्टर जब हम लोग का 14 जनवरी हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हम लोग नीट पे और बोर्ड पे सर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। ये चीज़ बीच बीच में हम लोग वीकली हम लोग नीट के भी वीडियोस देंगे, बट जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होगी, क्योंकि जेई मेन पहले सर पे है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं सर पीएच ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन। अब कहाँ पे आते हैं सर? पीएच ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन। सर देखिए सॉल्ट सोल्यूशन का पीएच कैसे निकालें, इसके बारे में सर चलिए अब देखिए हम लोग बातचीत करते हैं। तो देखिए कभी भी हमारे पास अगर सॉल्ट सोल्यूशन आता है तो देखिए कैसे प्रोसीड करना है। सबसे पहले स्टेप 1, सबसे पहले दोस्तों क्या सर? स्टेप 1, सबसे पहले हमको क्या काम करना है सर? स्टेप 1 करना है। आइडेंटिफाई नेचर ऑफ सॉल्ट। आप पहले खुद से बेटा सॉल्ट का नेचर पहले पहचानो कि जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा है। वो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब वो एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, कैसा है, उसका कैटायन जोरदार है, एनायन जोरदार है, क्या है। सबसे पहले आप खुद से उसका नेचर पहचानें। उसके बाद बच्चों स्टेप 2, आइडेंटिफाई द प्रॉपर केस। सर देखिए 4 केसेस होते हैं सॉल्ट में, कौन सा केस बन रहा है वो बेटा केस पहचानिए। उसके बाद स्टेप 3, थोड़ा सा बेटा ध्यान रख लेना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पे थोड़ा सा बेटा ध्यान रखना, वहां पे वो आपको फंसा सकता है। सवाल में जो सॉल्ट बनेगा उसकी कंसंट्रेशन पहले से दी हुई है या रिएक्शन के दौरान वो फॉर्म हो रहा है। अगर फॉर्म हो रहा है तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना। एंड देन बेटा स्टेप 4, अप्लाई प्रॉपर फॉर्मूला। अप्लाई प्रॉपर फॉर्मूला, अप्लाई प्रॉपर फॉर्मूला। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपने प्रॉपर फॉर्मूला अप्लाई करना है जिससे कि आप उस सोल्यूशन का सर आप पीएच निकाल सकें, ठीक है सर। तो ये देखिए सर हमारी 4 स्टेप की स्टेप होता है, अप्रोच होता है, और इससे सर देखिए हमारे पास सारा का सारा खेल आ जाता है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखिए दोस्तों, सॉल्ट सोल्यूशन का पीएच निकालने के लिए अब हमको देखिए सर कैसे फॉर्मूले लगाने हैं और कौन कौन से केसेस होते हैं, उस पर सर चलिए हम लोग आते हैं, ठीक है। इस पे चलिए हम लोग आते हैं। तो भाई देखिए हमको मतलब डिजिटल बोर्ड पे बच्चों पढ़ाई वाकई में काफ़ी कन्वीनियंट होती है। पहले जब वाइट बोर्ड पे जब पढ़ाई हुआ करती थी उसमें मतलब रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी मुश्किल होती थी। मतलब टीचर ने लिखा दिया, उसके बाद उसको दोबारा से रेफ़र करना, तो थोड़ी सी बच्चों प्रॉब्लम होती है। तो वाकई में थोड़ा सा तो ये काफ़ी कन्वीनियंट है ये चीज़ें, बट स्टिल इट यूजेस एनर्जी लेता है, और बट काफ़ी चीज़ें, नोट्स आप सेव कर सकते हो, वो सब चीज़ें काफ़ी बढ़िया हो गई। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है क्या, कि बच्चे बड़े आलसी होते जा रहे हैं। मतलब अब हम देखते हैं क्लासरूम वगैरह में बच्चे कहते हैं सर नोट्स भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो उनकी जो नोट्स बनाने की हैबिट है वो ख़राब होती जा रही है, और वो बहुत गंदी हैबिट है। क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे ना और सोचते कि ये तो घर जाके कर लेंगे, तो ये जो काम टालने की आदत है, ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा जो कन्वीनियंस होता है वो कई बार हमको लेज़ी बना देता है पढ़ाई में। सर ये लेजीनेस अभी सही नहीं है, ठीक है। चलिए सर आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए 4 केसेस होते हैं सॉल्ट में। तो पहला केस पे आते हैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलने वाला सॉल्ट, HCl प्लस NaOH से मिलने वाला सॉल्ट, ठीक है, H2SO4 प्लस NaOH से बनने वाला सॉल्ट। इन सब सॉल्टों की सर हम बात कर रहे हैं, KOH और NaOH HCl से बनने वाला सॉल्ट, इन सब सॉल्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है सर। तो ये सब जो सॉल्ट हैं
NaCl हो गया यहाँ पर, Na2SO4 हो गया यहाँ पर, KCl हो गया, इन सब सॉल्ट की सर हम बात कर रहे हैं। ये जो केस होता है सॉल्ट डिराइव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट विच इज मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सर देखिए यहाँ पे समझिए, इस सॉल्ट में सर देखिए Na+ है, Na प्लस NaOH से बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ जो कैटायन होगा वो एसिडिक होगा, लेकिन इस एसिडिक कैटायन का जो K होगा वो क्या होगा, KW/∞ 0 होगा। तो ये है कैटायन, ये नाम का कैटायन है, लेकिन इसके अंदर कैटायन वाले काम नहीं है, इसके अंदर एसिडिक गुण है ही नहीं, ये झंडू बाम है, 0 है ये। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से बनने वाला कॉन्जुगेट कैटायन, स्ट्रॉन्ग एसिड से बनने वाला बच्चों कॉन्जुगेट, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाला कॉन्जुगेट कैटायन 0 एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है, उसके अंदर एसिडिक गुण होता ही नहीं है। उसी तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड से बनने वाला कॉन्जुगेट A9Cl-, ये भी बेटा 0 बेसिक होता है, इसके अंदर बेसिक गुण होता ही नहीं है। तो यहां पर बच्चों हमारे पास जो सॉल्ट है उसमें कैटायन और एनायन दोनों ही फुद्दूलाल हैं, दोनों ही बेटा झंडू बाम हैं, दोनों ही वाहियात हैं, दोनों के अंदर ना एसिडिक या बेसिक गुण कुछ भी नहीं है। तो ये जो सॉल्ट होता है, ये सॉल्ट कैसा होता है सर, न्यूट्रल होता है। ये सॉल्ट कैसा होता है सर, न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल होता है तो इसका पीएच क्या होगा, 7 होगा। अगर तुमने पीएच 7 बोला तो हम गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि कल हमने तुमको सिखाया था बेटा न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच 7 होता है। ये 25 डिग्री पे सही है, लेकिन किसी और टेम्परेचर पे ये सही नहीं है। न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच pKw/2 होता है। ठीक है सर, ये चीज समझिएगा। यहां पे सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, सॉल्ट की बेटा हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, सॉल्ट में कोई भी आयन ऐसा नहीं जो पानी के साथ हाइड्रोलाइज हो या पानी के साथ रिएक्ट करे। तो सॉल्ट की पानी के साथ रिएक्शन 0 है, तो उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और सॉल्ट की डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी बच्चों 0 ही होगी, क्योंकि सॉल्ट पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो यहां पर बच्चों ये फॉर्मूले हमारे पास रहते हैं। बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। आगे बढ़ते हैं सर, अगले केस पे आते हैं। सर अगला केस है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। बेटा सबसे पहले बताओ, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस वीक है तो सॉल्ट कैसा होगा सर, एसिडिक होगा। ये सॉल्ट कैसा होगा सर, देखिए एसिडिक होगा। ठीक है, पहली चीज समझिए, सॉल्ट कैसा होगा सर, एसिडिक होगा। बहुत अच्छी बात है। अब जैसे कि बच्चों अगर हम यहां पर बातचीत करते हैं तो जैसे कि बेटा क्या क्या, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, अमोनियम ब्रोमाइड, ये भी हमारे पास हो गया। अमोनियम सल्फेट, ये हमारे पास हो गए। ये सारे के सारे हमारे पास बनते हैं। ये किससे बन रहे हैं सर, ये सब के सब बन रहे हैं किससे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl प्लस HBr प्लस H2SO4। तो इनमें एसिडिक एक्शन ज़्यादा है, तो इसीलिए ये सॉल्ट कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। ठीक है, ये चीज़ समझिएगा। अब ये सॉल्ट क्यों एसिडिक है, क्योंकि इन सॉल्ट में जो हमारा कैटायन है वो बेटा ज़्यादा पावरफुल है। कैटायन पावरफुल है, एनायन तो झंडू बाम है। क्यों एनायन झंडू बाम है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है। स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन 0 होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का K ∞ है, तो इसका K भी, इन एनायन का K भी 0 होता है। ये चीज़ यहाँ पे समझिए। तो ये सॉल्ट बच्चों एसिडिक हैं, बहुत अच्छी बात है। अब अगर ये सॉल्ट एसिडिक हैं तो इनका जो पीएच का फॉर्मूला है उसको पहले याद करो। चूंकि सॉल्ट एसिडिक है तो इसका पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा। मैंने क्या बोला बेटा, फिर से बताओ। चूंकि सॉल्ट एसिडिक है तो इसका पीएच क्या होगा सर, 7 से कम होगा। बहुत अच्छी बात सर। क्योंकि सॉल्ट एसिडिक है तो इसका पीएच 7 से कम होगा। अब 7 से कम होगा, इस लाइन को बेटा लिख लो, गुदवा लो, कॉपी में कहीं भी चेप दो। इसका फॉर्मूला होगा 1/2 pKw। pKw/2 7 होता है सर। अब हमें इस पीएच को 7 से कम करना है। चूंकि हमें पीएच को 7 से कम करना है तो आप सारे टर्म सब्ट्रैक्ट करोगे। आप बेटा जी सारे टर्म सब्ट्रैक्ट करोगे। सर क्या क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, समझिए। सबसे पहली चीज क्या सर, pKb माइनस log C, ये चीज दोस्तों, ये यहां पे फॉर्मूला बनेगा। देखिए बहुत अच्छा फॉर्मूला है। अगर सॉल्ट एसिडिक है, पीएच 7 से कम होगा, 7 से कम होगा तो सब सब्ट्रैक्ट करोगे। चीजों को कम करना है ना तो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों यहां पे अगर हम KH की बात करते हैं, यहां पे अगर हम KH की बात करते हैं, इस सॉल्ट की पानी में होने वाली रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं। KH मतलब हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट। अगर हम बेटा KH की बात करते हैं तो यहां पे KH क्या होगा सर, KW/KB। KH यहां पर क्या होगा सर, KW/KB। यहां पर सर KH की वैल्यू क्या होगी, KW/KB।
बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे अगर कोई हमसे अल्फा पूछता है तो बेटा याद करो कल हमने वीक एसिड का अल्फा क्या बताया था, वीक एसिड का अल्फा होता है √K/C। तो जो सॉल्ट होते हैं ना, अगर वो सॉल्ट एसिडिक या बेसिक है, इस लाइन को लिख लो, अगर सॉल्ट एसिडिक या बेसिक है तो सॉल्ट अगर एसिडिक या बेसिक है तो उसका एसिडिक या बेसिक एक्शन बेटा वीक ही होगा। कभी भी ऐसा नहीं हो कि जो सॉल्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस हो ना, सॉल्ट हमेशा बच्चों वीकली होते हैं। तो अगर ये एसिडिक है तो ये वीकली एसिडिक ही होगा, ये वीक एसिडिक होगा। और वीक एसिड है तो वीक एसिड वाला फॉर्मूला लगा देंगे √K/C। अब यहां पर के क्या लेंगे, KW/KB और C लगाएंगे, तो ये बेटा जी यहाँ पे अल्फा का फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि भैया ये C क्या है, ये KB क्या है। बेटा देखो KB तो पहली बात जो आपके पास जो वीक बेस है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है, वो डिफाइन नहीं है। तो जो वीक बेस है सर उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KB है। और सॉल्ट में, और ये जो C क्या है, ये C क्या है बेटा, C है हमारे सॉल्ट में जो मेन बंदा है उसकी कंसंट्रेशन। तो सॉल्ट में एसिडिक गुण किसके कारण आ रहा है, कैटायन के कारण आ रहा है। सॉल्ट में एसिडिक गुण किसके कारण आ रहा है, कैटायन के कारण आ रहा है। तो C इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन। C इज द कंसंट्रेशन ऑफ क्या सर, कैटायन। जो हमारा कैटायन है उसकी बेटा कंसंट्रेशन, क्यों, क्योंकि सॉल्ट में जो मेन बंदा है सर वो कैटायन ही है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। तो ये सर जी अपना हो गया एंड 1 and 2। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगले केस पे आते हैं। अगला केस क्या होगा सर, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। बच्चों अगर हमारे पास एक सॉल्ट है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, किससे बना हुआ है सर, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के कॉम्बिनेशन से बना है, जैसे कि NaOH और एसिटिक एसिड से बना है। अगर हमारे पास सॉल्ट है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना है, जैसे कि NaOH और एसिटिक एसिड से बना हुआ है, तो ये जो बच्चों सॉल्ट होगा सोडियम एसीटेट, ये सॉल्ट बच्चों हमारा कैसा होगा, बेसिक होगा। क्यों बेसिक होगा, क्योंकि इस सॉल्ट को बनने में जो बेस है वो तगड़ा था, तो इसीलिए बच्चों बेसिक सॉल्ट होगा। ठीक है सर, बेसिक सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। ये सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। क्यों, क्योंकि इस सॉल्ट में बेटा जो एनायन है दैट इज मोर पावरफुल। एनायन नेगेटिव चार्ज OH- से रिजेंबल करता है तो बेसिक एक्शन होता है, कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, H+ से रिजेंबल करता है, एसिडिक एक्शन होता है। तो सॉल्ट में अगर एनायन जोरदार है तो बेसिक होगा, कैटायन जोरदार है एसिडिक होगा। यही तुमको शुरू से लिखा रहे हैं, ठीक है ये चीज। तो इस सॉल्ट में एनायन जोरदार है तो इसीलिए बेसिक होगा। क्यों, क्योंकि कैटायन तो लल्लू राम है, कैटायन तो NaOH से आया है। NaOH का जो Na+ है वो लल्लू राम है, किसी काम का नहीं है, वो OH को पकड़ तक नहीं पाता है, उसका OH भाग जाता है, उससे दूर भाग जाता है। तो Na+ लल्लू राम है, उसके अंदर एसिडिक एक्शन है ही नहीं, उसका K 0 होता है, क्योंकि KB ऑफ NaOH इज इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये जो सॉल्ट है सर बेसिक होगा क्योंकि इसमें एनायन सर जोरदार है। बहुत अच्छी बात है। अगर बेसिक है, अगर बेसिक है तो इसका pH क्या होगा बच्चों, अगर बेसिक है तो इसका pH 7 से ज्यादा होगा। अगर बेसिक है तो इसका pH 7 से ज्यादा होगा, ज्यादा होगा pH। तो 1/2 pKw, pH को ज्यादा करना है तो सब प्लस करोगे। क्या क्या प्लस करेंगे, pKa प्लस log C। ये सर यहां पे फॉर्मूला होगा। यहां पे तुमने सब कुछ सब्ट्रैक्ट किया था, यहां पे तुम सब कुछ प्लस करोगे, pKa प्लस log C। pH बराबर 1/2 pKw प्लस pKa प्लस log C। बहुत अच्छी बात सर, दी हो जाएगा pH का फॉर्मूला। अगर हमसे कोई KH पूछेगा, सॉल्ट का KH पूछेगा, सॉल्ट की पानी के साथ रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कोई पूछेगा, तो सर सॉल्ट का पानी के साथ रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बच्चों सॉल्ट में कौन बंदा जोरदार है सर, सॉल्ट में जोरदार बंदा एनायन है। सॉल्ट में जो जोरदार बंदा है वो एनायन है, तो KW/Ka। उस एनायन का जो KB है वही KH होता है। सॉल्ट में एक्शन किसका है, एनायन का है, तो एनायन का जो KB होता है वही सर KH है सॉल्ट का, क्योंकि कैटायन तो लल्लू राम है, कुछ नहीं। तो KW/Ka। Ka क्या है सर, जो वीक एसिड है उसका Ka, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस का तो KB इन्फिनिटी होता है। तो Ka KB हम किसका लेते हैं, सॉल्ट जिससे बना है उसका लेते हैं। सॉल्ट जिन एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बना है उसका बेटा हम लोग लेते हैं, ठीक है, उसका हम लोग Ka KB लेते हैं।
सो के एच बराबर के डब्ल्यू अपॉन के ए। बहुत अच्छी बात है। हमसे अगर अल्फा पूछेगा, अल्फा अंडर रूट के बाई सी से, लेकिन के क्या लेंगे, ये लेंगे के एच लेंगे, ठीक है, अंडर रूट के डब्ल्यू अपॉन के एंड सी। सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट में जो मेन आयन है, कौन मेन आयन है, एनाइन, कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन इन सॉल्ट। सॉल्ट में जो एनाइन वाला पार्ट है उसकी कंसंट्रेशन हमारी क्या है सर, सी है, दैट इज द पार्ट। चलिए सर, बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। एंड बच्चों फोर्थ केस होगा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। बच्चों ये सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। खेल उस पर डिपेंड करता है कि इस सॉल्ट में कैटायन और एनायन दोनों ही बेटा एक्टिव हैं, क्योंकि दोनों वीक एसिड से आए हुए हैं, वीक एसिड और वीक बेस से आए, तो इस सॉल्ट में कैटायन एनायन दोनों ही एक्टिव होते हैं। तो अगर कैटायन एनायन दोनों ही एक्टिव है, कैटायन ज़्यादा एक्टिव है एनायन से तो एसिडिक होगा, एनायन ज़्यादा एक्टिव है बेसिक होगा, और कैटायन एनायन इक्वली एक्टिव है तो न्यूट्रल होगा। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे सर फॉर्मूला क्या होता है, पीएच। पीएच अगर हम निकाल लें, पीएच तो फॉर्मूला होता है पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए माइनस पी के बी। अगर आप पीओएच निकालते हो तो फॉर्मूला होता है हाफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के बी माइनस पी के ए। बच्चों समझिएगा, पीएच निकाल रहे हो, H प्लस पूछ रहे हो, तो H प्लस कहाँ से आता है, एसिड से आता है, तो पहले एसिड फिर बेस के पीके को आप लोगे। और अगर हम पीओएच निकाल रहे हैं, अगर हम पीओएच निकाल रहे हैं, अगर हम बच्चों क्या निकाल रहे हैं, अगर हम पीओएच निकाल रहे हैं, तो बेटा जी ध्यान रखिएगा, जो पीओएच निकाल रहे हैं, ओएच कहाँ से आता है, बेस से आता है, तो तुम पहले पीके भी लोगे फिर पीके लोगे। बहुत ही इजी सा बेटा फॉर्मूला है। के एच पूछेगा कोई, के डब्ल्यू अपॉन के ए के बी। अल्फा पूछेगा कोई, अंडर रूट के एच। इन फॉर्मूलों में सी का कोई रोल ही नहीं होता है। वीक एसिड वीक बेस से बनने वाले सॉल्ट में बेटा जी सी का कोई रोल ही नहीं होता है, कंसंट्रेशन कोई रोल ही नहीं है। कंसंट्रेशन का रोल ना होने के कारण इन सॉल्ट का पीएच पानी में ऐड करने पर, कंसंट्रेशन को कम ज़्यादा करने पे चेंज नहीं होता है। इन सॉल्ट सोल्यूशन का जो पीएच होता है वो सिर्फ इंग्रेडिएंट के बिहेवियर पे डिपेंड करता है, पानी के एड्स कम ज़्यादा होने से पीएच चेंज नहीं होता। ये लाइन आपने नोट्स में लिखनी है जो मैंने अभी बोली है। ठीक है सर, चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। तो ये था क्या हमारा सर सॉल्ट के रिलेटेड सर देखिए पार्ट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब समझते हैं ज़रा चीज़ों को, अगले केस पे चलते हैं। चूंकि हमें वीडियो की बेटा जो टाइमलाइन है उसको बेटा 1 घंटे के अंदर ही सर देखिए रखना होता है, मतलब 1 घंटे के आसपास ही रखना होता है। अगर हम ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा करेंगे तो ये होगा, फिर आप बस वीडियो ही देखते रह जाओगे, आप खुद से दिमाग नहीं चलाओगे। ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, आप वीडियो में इतना उलझ जाओगे कि सेल्फ स्टडी का समय नहीं मिलेगा। तो ये मेरी कुछ थॉट प्रोसेस हैं जिसके आधार पे मैं चीज़ों को सर कर रहा हूँ, ये मेरी सोच है। ठीक है, ये चीज़ आपको और ज़रूरत है तो सर कल आएगा ना वीडियो नीट का, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है नहीं सर और चाहिए तो आप हमारे फुल प्रोग्राम में आप आए होते तो हम आपको पूरा पढ़ा दिए होते हैं, ये चीज़ भी है। या फिर हमसे क्यों सर, आप जहाँ कहीं भी पढ़े होंगे वहाँ के टीचर ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा। किसी और पे ब्लेम करने से आपकी चीज़ें छुप नहीं पाएंगी। कड़वी है लेकिन सच्ची है। किसी और पे ब्लेम करने से आपकी खुद की नाकामयाबी से छुप नहीं सकती है। मैं अपनी नाकामयाबी का टीकरा किसी और के ऊपर नहीं फोड़ सकता हूँ, मुझे खुद के ऊपर ही सर लेना पड़ेगा। इसी तरह से आप भी अपनी नाकामयाबी का टीकरा किसी और के ऊपर नहीं फोड़ सकते कि घर वालों ने ये नहीं दिया वो नहीं दिया, ना, हमने नहीं मेहनत की, हम नहीं कामयाब हुए। और मेरी कामयाबी का श्रेय भी कोई और नहीं ले सकता है, मेरी कामयाबी मेरी मेहनत के ही कारण हुई है। ये चीज़ भी समझ लीजिए। मैंने पढ़ाई की थी तो मेरा जेईई में सिलेक्शन हुआ। मैं भी यूट्यूब पे मेहनत कर रहा हूँ, मैं आगे चल के बहुत फेमस होऊंगा, 100% गारंटी है। मैं अगर कंसिस्टेंटली यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं फेमस होऊंगा, ये बताइए, क्यों नहीं फेमस होऊंगा। जो जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ अगर मैं करूँगा, मैं क्यों नहीं फेमस होऊंगा। हाँ, ये फेमस होने के लिए मुझे 2-3 साल का समय लग सकता है, लेकिन फेमस तो मैं हूँगा क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ। ये चीज़, बस काम खत्म, गेम ओवर। चलिए सर, बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल।
आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सर कहां पर, केस ऑफ बफर सोल्यूशन पर। आगे बढ़ते हैं सर, कहां पे आते हैं, केस ऑफ बफर सोल्यूशन पे। अब सबसे बड़ी खेल ये होती है कि सर जी बफर होता क्या है। सर जी सबसे बड़ा खेला क्या होता है बेटा, बफर होता क्या है, इसको पहले हमें देखिए पहचानना बहुत जरूरी होता है। तो पहले बफर सोल्यूशन को समझते हैं, फिर इसके फॉर्मूले को सर समझेंगे। सर देखिए बफर सोल्यूशन, सर देखिए बफर सोल्यूशन इज अ मैजिकल सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन इज अ मैजिकल सोल्यूशन in which pH does not change to great extent, in which pH does not change to great extent on addition of small amount of acid और बेस। सर सवाल ये है सर बफर क्या होता है। बच्चों देखिए बफर एक ऐसा मैजिकल सोल्यूशन होता है, बच्चों बफर एक ऐसा मैजिकल सोल्यूशन होता है जिसमें कि अगर हम थोड़ा सा एसिड या फिर बेस डालते हैं, तो बच्चों बफर सोल्यूशन में थोड़ा एसिड या बेस डालने पर सोल्यूशन का पीएच बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता है। बफर सोल्यूशन इज अ मैजिकल सोल्यूशन जिसमें कि अगर हम थोड़ा सा बेटा एसिड या फिर बेस डालेंगे तो बेटा सोल्यूशन का पीएच बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता है। सोल्यूशन का पीएच नियर अबाउट बेटा एक जगह पे सर देखिए कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये चीज़ समझिए। कैसे होता है बफर, इसकी एनोलॉजी को जरा समझते हैं। बच्चों देखिए बफर की एनोलॉजी को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको सर एग्जाम्पल लेना पड़ेगा किसका, स्प्रिंग का। सर आपको सर देखिए स्प्रिंग का एग्जाम्पल सर देखिए लेना पड़ेगा। भाई देखिए अगर हम, बच्चों समझिएगा ज़रा, जैसे कि हमारे पास ये कॉपी है दोस्तों, जैसे कि समझ लीजिए हमारे पास ये कॉपी है। मैं इस कॉपी को अगर मैं दबाऊंगा सर ये नीचे जाएगी, मैं इस कॉपी को उठाऊंगा ऊपर जाएगी। ठीक है, ये चीज़ समझिएगा। लेकिन बच्चों अगर मैंने इस कॉपी को स्प्रिंग से मैंने अटैच कर दिया, जैसे मान लीजिए मेरा ये हाथ क्या है सर, स्प्रिंग है। ठीक है, ये चीज़ अब अगर मैं इसको दबाना चाहूँगा तो स्प्रिंग के एक्शन के कारण ये उतनी ज़्यादा नीचे नहीं दबेगी, मतलब दबा रहा हूँ बट नहीं दब रही है। क्यों नहीं दब रही है, क्योंकि बफर क्या करता है, हमारे एक्शन को रेजिस्ट करता है। हम इस पर डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं तो स्प्रिंग एक अपवर्ड फोर्स लगाती है। इसी तरह से इस कॉपी को मैंने स्प्रिंग से चिपका दिया। अब अगर मैं इसको खींचना चाहूंगा तो स्प्रिंग इसको खिंचाने नहीं देगी, क्योंकि स्प्रिंग इसको फिर डाउनवर्ड फोर्स लगाएगी। बस यही पूरा का पूरा खेल क्या है, बफर सोल्यूशन। बफर पूरा का पूरा बेटा इसी फिनोमेना पे सर काम करता है। बफर एक स्प्रिंग की तरह होता है। आप बफर सोल्यूशन में कुछ भी ऐड करोगे बफर उसको कैंसिल आउट करता है। बहुत बड़ी लाइन बोल दी, क्या लाइन बोल दी, मजा आ गया, मुझे अपने आप पे गर्व हो रहा है। बफर सोल्यूशन स्प्रिंग की तरह काम करता है। आप बफर सोल्यूशन में कुछ भी करोगे बफर उस इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है। लेकिन याद रखना बफर स्प्रिंग की तरह एक लिमिट में ही काम करता है। अगर दोस्तों मान लीजिए मैंने इस कॉपी के ऊपर स्प्रिंग लगा दी, अब मैं इसको दबा रहा हूं तो उतनी ज़्यादा दब नहीं रही है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर एक पहाड़ रख दूंगा, मैं इसके ऊपर एक हाथी को रख दूंगा, तो क्या स्प्रिंग रेजिस्ट कर पाएगी? नहीं बच्चों। इसीलिए बेटा याद रखना बफर में हमने क्या लाइन बोली हुई है, स्मॉल अमाउंट ऑफ। बफर काम करता है, लेकिन कब काम करता है? जब हम उसमें डाला गया एसिड कोई बहुत ज़्यादा ना हो। अब ये ज़्यादा कम कैसे पता करेंगे? बफर के इंग्रेडिएंट पे डिपेंड करता है। अगर बफर में जो इंग्रेडिएंट होते हैं उसके आधार पे एडेड क्वांटिटी कैसी है उसके आधार पे बेटा चीज़ें पता करते हैं हम लोग। ठीक है, तो दैट इज व्हाट बफर सोल्यूशन इज। बफर सोल्यूशन इज अ मैजिकल सोल्यूशन विच हैज टेंडेंसी टू रेजिस्ट buffer solution has tendency to resist change in pH. Buffer solution has tendency to resist change in pH while addition of small amount of एसिड और बेस। सर जी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस अगर हम डालते हैं बफर सोल्यूशन में, सर जी अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डालते हैं बच्चों बफर सोल्यूशन में, तो बफर सोल्यूशन
पीएच में होने वाले बदलाव को क्या करता है सर, रेजिस्ट करता है। दैट इज व्हाट बफर एक्शन इज। सर जी ये हमारा बफर एक्शन होता है। बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। ठीक है, चलिए सर। ठीक है सर, ये हमारा यहाँ पे सर देखिए सीन होता है। बहुत अच्छी बात। अब आते हैं सर आगे, बफर सोल्यूशन को सर थोड़ा सा डिटेल में चलिए सर समझते हैं। बफर सोल्यूशन की डेफिनेशन समझ ली। बफर सोल्यूशन एक ऐसा मैजिकल सोल्यूशन होता है जिसमें अगर हम थोड़ा सा एसिड या बेस डालेंगे तो पीएच बहुत ज़्यादा बेटा चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसकी बहुत जगह ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली बेटा बायोकेमिस्ट्री में। हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस होती है वो सबके सब बफर सोल्यूशन में। हमारा ब्लड, हमारा थूक, हमारा सलाइवा, सब कुछ बेटा एक बफर सोल्यूशन होते हैं, वहाँ पे पीएच कांस्टेंट होता है। चलिए अब आइए जरा समझते हैं कि बफर का एक्शन, हाउ बफर इज फॉर्म्ड एंड हाउ इट एक्ट्स। देखिए बफर सोल्यूशन बाहरी एसिड और बेस से लड़ता है। बफर सोल्यूशन बच्चों बाहरी एसिड और बेस से बच्चों देखिए लड़ता है। अब बफर सोल्यूशन इस बाहरी एसिड और बेस से लड़ने के लिए कैसे लड़ पाता है इसको समझते हैं। तो बफर सोल्यूशन के अंदर एक एसिडिक पार्ट होता है और बेटा बफर सोल्यूशन के अंदर एक बेसिक पार्ट होता है। बफर सोल्यूशन के अंदर एक एसिडिक पार्ट है और एक बेसिक पार्ट है। जैसे कि हमारे देश में हमारे पास डिफेंस फोर्स में हमारे पास आर्मी भी है, हमारे पास एयरफोर्स भी है, हमारे पास नेवी भी है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का लड़ने का जो एक्शन है अलग अलग होता है। हवाई अटैक पे एयरफोर्स काम करेगी, ज़मीनी अटैक पे आर्मी काम करेगी और पानी के अटैक पे नेवी काम करती है। इसी तरह से बफर भी होता है। बफर में ये जो एसिड है इसका काम क्या है, फाइट अगेंस्ट एक्सटर्नल बेस। और सर जी इसका काम क्या है, फाइट अगेंस्ट एक्सटर्नल एसिड। बच्चों देखिए बफर सोल्यूशन में जैसे ही हम कोई बाहर से एसिड डालते हैं तो तुरंत बफर सोल्यूशन में बेसिक हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है और ये बेस जा करके उस एसिड को, बाहरी एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। इस तरह से एसिड जो बाहर से आया वो H+ लिबरेट नहीं कर पाता है क्योंकि हमने उसको पहले ही ठिकाने लगा दिया, मार दिया। बफर सोल्यूशन के अंदर एसिडिक पार्ट होता है जो बाहर से आने वाले बेस को, जैसे ही कोई बेस हम बफर सोल्यूशन में डालते हैं ये एसिडिक हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है और जाकर के उस बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये यहाँ पर सीन है, याद रखना। ये बफर सोल्यूशन मौजूद एसिडिक और बेसिक हिस्से किसके साथ रिएक्ट करते हैं, बाहरी एसिड बेस से रिएक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है, ये एसिडिक हिस्सा क्या इस बेसिक हिस्से से रिएक्ट करेगा, आंसर है नहीं। बच्चों बफर सोल्यूशन के अंदर एसिडिक और बेसिक पार्ट जो होते हैं वो आपस में रिएक्ट नहीं करते। These part they don't react with each other. These part they don't react with each other. They don't react with each other. These part they don't react with each other due to common ion effect. ये दोनों बंदे बेटा आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं रिएक्ट करते हैं, फिनोमेना के कारण। और फिनोमेना का नाम क्या है सर, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट के कारण सर ये दोनों बंदे आपस में सर रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। तो ये सर जी यहाँ पर सीन होता है। बच्चों ये यहाँ पे सर देखिए सीन होता है। इस सीन के आधार पे सर देखिए यहाँ पे काम करते हैं। हमारे देश के अंदर जो पुलिस है और आर्मी है वो आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, आपस में लड़ते नहीं हैं। उनका काम क्या है सर, बाहर से सर ये एक दूसरे के साथ सर रिएक्ट करते हैं। अब क्या होता है, कैसे होता है, अभी समझाएंगे। बस सब कुछ धीरे धीरे, कंसेप्ट एक ही बार में उड़ेल देंगे तो फिर क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, तो बफर सोल्यूशन की सर डेफिनेशन समझ ली, बफर सोल्यूशन कैसे बनता है इस चीज़ को हमने समझ लिया। आइए चलिए सर आगे बढ़ते हैं। हाउ बफर इज मेड, हाउ बफर सोल्यूशन इज मेड। सर देखिए बफर सोल्यूशन बनता कैसे है, अब हमको समझना है सर हमारा जो बफर सोल्यूशन होता है सर ये बनता कैसे है, हाउ बफर सोल्यूशन इज मेड। बच्चों देखिए बफर सोल्यूशन बनता है दो चीजों से। पहला चीज, बफर सोल्यूशन इज मेड बाय कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ सेम वीक एसिड, salt of same weak acid with strong base। ठीक है सर, ये चीज होती है। और दूसरा केस होता है सर, बफर सोल्यूशन इज मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ सेम वीक बेस, सॉल्ट ऑफ सेम वीक बेस with strong acid, with strong acid, salt of same weak base with strong acid। सर देखिए ये तरीका होता है सर, देखिए हमारे बफर सोल्यूशन को बनाने का। बफर सोल्यूशन इज मेड बाय इन दिस मैनर, बफर सोल्यूशन इज मेड इन दिस मैनर, बफर सोल्यूशन इज मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ सेम वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, एंड इट इज मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ सेम वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। आइए समझते मतलब क्या है दोस्तों। हमने एक वीक एसिड लिया, एस्टिक एसिड। अब आपने एस्टिक एसिड का ही एक सॉल्ट लेना है, किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, NaOH के साथ। तो एस्टिक एसिड एंड उसका सॉल्ट सोडियम एसीटेट, ये कॉम्बिनेशन जो होगा एक बफर सोल्यूशन होगा। इसी तरह से हमारे पास एक वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हमने ये वीक बेस लिया और इसी वीक बेस का क्या लेंगे? सॉल्ट लेंगे। किसके साथ सॉल्ट लेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, HCl के साथ, तो अमोनियम क्लोराइड। ये हमारे पास देखिए बफर सोल्यूशन होगा। ठीक है, ये दोस्तों देखिए हमारे पास सर क्या होगा? सर देखिए बफर सोल्यूशन होगा। ये इस तरह का कॉम्बिनेशन सर देखिए बफर की तरीके से देखिए काम करता है। अब सवाल ये है कैसे काम करता है, समझिए बच्चों। देखिए मान लीजिए हमने सोल्यूशन में 5 मोल एस्टिक एसिड के लिए हैं, और सॉल्ट के भी आप कुछ भी मोल ले सकते हो बट ऐसा मत लेना कि बहुत ज़्यादा हो। 5 की तुलना में 500 नहीं ले सकते हो तुम, 10 गुना के अंदर ही होना चाहिए। तो 0.5 से 50 मोल के बीच में रह सकते हो आप। ठीक है, अच्छा क्या होता है? दोनों बराबरी पे लो या फिर बराबरी के आसपास लो। जितना आसपास लोगे उतना अच्छा बफर सोल्यूशन बनता है। वो बफर सोल्यूशन ज़्यादा अच्छे से मतलब पीएच को होल्ड करके रख पाता है। ठीक है, जितना एसिड और उसके सॉल्ट सेम मात्रा में होते हैं उतना अच्छा रहता है बफर सोल्यूशन। तो अगर ये बेटा 5 मोल है तो हमने इस सॉल्ट को कितना लेना है? मोटा मोटा मान लीजिए हमने इसके 4 मोल ले लिए हैं। 4 भी ले सकते हो, 4.5 भी ले सकते हो, 5.5, 6 सब ले सकते हो, ये सब सही है चीज़ें। जितना कम डिफरेंस होगा उतना बेटर बफर सोल्यूशन बनता है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर हो गया। अब देखो सीन क्या है। एसिड होता है हम जानते हैं, ये बाहर से आने वाले बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है हम जानते हैं। और ये जो सॉल्ट है, देखिए सॉल्ट केमिस्ट्री आ गई। ये किसका सॉल्ट है? सर ये सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट बेसिक होता है, तो ये एक बेसिक सॉल्ट है और ये बाहर से आने वाले एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये एसिड से लड़ेगा, ये बेस से लड़ेगा। इस तरह से हमारा बफर सोल्यूशन काम करता है। अब देखो जैसे कि होता क्या है, अगर मान लीजिए हमने इस बफर सोल्यूशन के अंदर 0.1 मोल HCl डाला, तो देखिए क्या होगा, समझिए ज़रा। अगर हमने इस बफर सोल्यूशन के अंदर 0.1 मोल HCl डाला तो देखिए क्या होगा। कई लोगों को लग सकता है सर 0.1 मोल HCl सर बहुत कम है। नहीं बच्चों, देखिए 0.1 मोल HCl को अगर हम 1 लीटर पानी में डालें तो पानी का pH 7 से 1 पे आ जाता है। ठीक है, तो 0.1 मोलर HCl नंबर में आपको बहुत लग रहा है, लेकिन pH चेंज बहुत ज़बरदस्त कर सकता है। 1 लीटर पानी में ये pH को 7 से 1 पे ला देता है। आप इक्वेशन सॉल्व करके इसको निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। देखिए HCl सोल्यूशन के pH को घटा देगा। क्यों घटा देगा? क्योंकि वो H+ लिबरेट करता है। लेकिन कब घटाएगा? जब वो H+ लिबरेट करेगा। जब हम बफर सोल्यूशन के अंदर HCl डालेंगे तब क्या होगा? बफर सोल्यूशन में जैसे ही बच्चों H+ आएगा, H+ के आते ही बफर सोल्यूशन में कौन एक्टिवेट हो जाएगा? इसका बेसिक हिस्सा। और ये 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट, भाई 0.1 मोल एसिड है तो 0.1 मोल सोडियम एसीटेट आएगा। इसके 0.1 मोल आएंगे और इसके 0.1 मोल से रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? एस्टिक एसिड, और साथ में क्या बना लेंगे? NaCl। तो इसके 0.1 मोल से रिएक्ट करके इसका 0.1 मोल बना लेंगे। अब बच्चों देखिए हुआ क्या, आपने सोल्यूशन में जो HCl था उसको ठिकाने लगा दिया। वो HCl गायब हो गया, वो पूरी तरह से रिएक्ट आउट हो गया। उसकी जगह पे क्या बन गया? उसकी जगह पे बन गया क्या सर? एस्टिक एसिड। अब आपको लगे सर एक एसिड गया है तो क्या हुआ? सोल्यूशन में दूसरा एसिड तो आ गया है। नहीं बच्चों, ये एस्टिक एसिड सोल्यूशन में आयनाइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एस्टिक एसिड पहले से ही वीक एसिड है।
ऊपर से सोल्यूशन में एसिटिक एसिड के कॉमन आयन मौजूद हैं, एसिटेट आयन मौजूद है। इन एसिटेट आयन की प्रेजेंस में एसिटिक एसिड कॉमन आयन इफेक्ट लगने के कारण और शर्मा जाएगा, और शर्मा जाएगा तो अब वो H+ और आयनाइजेशन नहीं करेगा, जिस कारण से सोल्यूशन में फ्री H+ आयन नहीं लिबरेट हो पाएंगे और उसका pH भी घटने नहीं पाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमारा बफर सोल्यूशन काम करता है और बाहरी एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करता है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमने बफर सोल्यूशन में बेटा 0.2 मोल NaOH डाल दिया होता तब क्या होता? तो NaOH को देखते ही NaOH को देखते ही सोल्यूशन में, बेस को देखते ही सोल्यूशन में एसिड के 0.2 मोल रिएक्ट कर जाते और इसके साथ रिएक्ट करके एसिटिक एसिड NaOH रिएक्ट करके क्या बनाते? सोडियम एसिटेट बना लेते और इस तरह से वो सोल्यूशन में NaOH को भी ठिकाने लगा देते, उनको न्यूट्रलाइज कर देते और सोल्यूशन में फ्री OH- आयन को लिबरेट करने से बचा लेंगे। तो ये बच्चों यहाँ पे इनका एक्शन होता है। तो बफर सोल्यूशन में मौजूद एसिड और बेस बाहरी एसिड बेस को तुरंत न्यूट्रलाइज करके सोल्यूशन में pH को घटने और बढ़ने से बच्चों रेजिस्ट करते हैं। द वर्ड इज रेजिस्ट। स्प्रिंग ऐसा नहीं कि स्प्रिंग दबती नहीं, दबती है लेकिन थोड़ा कम दबती है। तो बफर सोल्यूशन में pH चेंज होता है लेकिन कम होता है। ठीक है ये चीज। तो बेटा बफर सोल्यूशन कैसे बनता है सर? बफर सोल्यूशन इज मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, बेस एंड सॉल्ट ऑफ वीक बेस। अब यहां पे एक सवाल आता है कि क्या सर कोई भी एसिड बेस को मिला करके बफर सोल्यूशन बना सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल बच्चों। क्या कोई भी एसिड बेस को मिला करके बफर सोल्यूशन बना सकते हैं? आंसर है नहीं। बेटा बफर सोल्यूशन में हमको एसिड बेस तो चाहिए लेकिन एक ऐसे एसिड बेस चाहिए जो आपस में रिएक्ट ना करे, जो आपस में रिएक्ट ना करें और रुके रहें, तब तक रुके रहें जब तक कि बाहरी एसिड बेस नहीं आता। तो इसीलिए ये चीज तब हो सकती है जब बफर सोल्यूशन में जो एसिड और उसके सॉल्ट हैं उनमें क्या मौजूद हो सर? कॉमन आयन। बेटा कॉमन आयन बफर सोल्यूशन की सक्सेस का राज होता है। कॉमन आयन बेटा जी बफर सोल्यूशन की सक्सेस का राज होता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस कॉमन आयन एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट आपस में बेटा जी रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। ये आपस में रिएक्ट नहीं कर पाते। आपको लगता है सर ये बेस है, आपको लगता है सर एसिटेट आयन बेस है, हाँ बेस है, तो एसिड से H+ ले लेगा, हाँ ले लो। क्या ये एसिटिक एसिड से H+ ले सकता? अगर ये बेस है और ये एसिड है तो बेस ने यहां से H+ लिया, ठीक है, और इससे H+ निकलने के बाद क्या बन गया? ये CH3CO- और CH3CO- Na+ के साथ सॉल्ट बनाएगा। तो बेटा समझ रहे हो आप यहाँ पे, बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट आपस में रिएक्ट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से वीक बेस और उसका सॉल्ट भी आपस में रिएक्ट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस कॉमन आयन। तो बफर सोल्यूशन हम किससे बनाते हैं? बफर सोल्यूशन बेटा हम बनाते हैं वीक एसिड और उसी वीक एसिड का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। ये बात याद रखना, वीक बेस और उसी वीक बेस का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है सर। तो बफर सोल्यूशन क्या होता है? बफर सोल्यूशन एक ऐसा मैजिकल सोल्यूशन होता है जो बाहरी एसिड बेस को सोल्यूशन में ऐड करने से pH में होने वाले बदलाव को रेजिस्ट करता है। बफर सोल्यूशन कैसे काम करता है? बाहरी एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। बफर सोल्यूशन कैसे बनता है? वीक एसिड उसके सॉल्ट से या वीक बेस उसके सॉल्ट से बनता है। क्या बफर सोल्यूशन किसी भी एसिड बेस को मिला करके मिला सकते हैं? आंसर है नहीं। वीक एसिड होना चाहिए क्योंकि वीक एसिड अपने आप आयनाइज नहीं करता है, उसके अंदर आयनाइजेशन कम होता है, और साथ में उसी वीक एसिड का सॉल्ट होना चाहिए, या फिर वीक बेस होना चाहिए और उसी वीक बेस का सॉल्ट होना चाहिए। ठीक है, ये दोस्तों यहां पर अभी तक हमने चीजें बातचीत की हैं। चलिए सर, अब इसके बाद आते हैं हम लोग अगली चीज पे कि सर हाउ टू कैलकुलेट द pH ऑफ बफर सोल्यूशन। सर अगर हमारे पास बफर सोल्यूशन है तो सर उसका pH कैसे कैलकुलेट करेंगे? बच्चों देखिए, बफर सोल्यूशन का अगर आपको pH कैलकुलेट करना है तो आपको लगाना पड़ता है क्या? हेंडरसन इक्वेशन। सर आप क्या लगाएंगे? सर आप हेंडरसन इक्वेशन लगाएंगे। सर आप सर क्या लगाएंगे? सर हेंडरसन इक्वेशन लगाएंगे। सर ये एक फॉर्मूला होता है जो कि हमको सीधे सीधे बच्चों बफर सोल्यूशन के pH को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। बच्चों देखिए, सवाल में होगा क्या कि आपको कभी भी अगर वीक एसिड और सॉल्ट का कॉम्बिनेशन सोल्यूशन में है तो आप समझ जाना कि भैया वो बफर सोल्यूशन है। कभी भी वीक एसिड और उसका सॉल्ट का कॉम्बिनेशन है तो समझ जाना वो बफर सोल्यूशन है। और बफर सोल्यूशन में जो pH होता है आपको सीधे सीधे बेटा फॉर्मूले से लगाना है। फॉर्मूला नहीं यूज करोगे, आप टाइम और सवाल दोनों से हाथ धो बैठोगे। केस 1 में फॉर्मूला होता है pH बराबर pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। जैसे कि हमारे पास ये वाला जो बफर सोल्यूशन था बेटा, इस केस में
हम लोग कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? पीएच बराबर पीके, जो वीक एसिड है उसका पीके लेंगे प्लस कंसंट्रेशन ऑफ जो सॉल्ट है, सॉल्ट में मेन बंदा कौन है? एनाइन। इस एनाइन की कंसंट्रेशन लेंगे। सॉल्ट में क्या है? 4 मोल में 4 मोल ही एनाइन है, ठीक है, 4 मोल में 4 मोल ही एनाइन, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर 1 है, तो एक में एक मॉलिक्यूल से एक कैटायन एक एनाइन है, तो जितना सॉल्ट है उतना ही एनाइन है यहाँ पे। लेकिन याद रखना कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट नहीं यूज करना, कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन यूज करना। क्यों? आपको सवालों में पता चलेगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन प्रेजेंट इन सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है, ये सर हम लोग लेंगे, तो इससे हमको पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन मिल जाएगा। कब है ये? वीक एसिड और सॉल्ट वाले बफर से। और अगर हमारे पास केस 2 वाला बफर है दोस्तों, अगर हमारे पास केस 2 वाला बफर है, केस 2 वाला बफर मतलब क्या बेटा? एक ऐसा बफर जो कि वीक बेस और उसके सॉल्ट से बना हुआ है। एक ऐसा बफर जो कि वीक बेस और उसके सॉल्ट से बना हुआ है, तो वीक बेस और उसके सॉल्ट से बना हुआ है, तो यहां पे मैं क्या यूज करूंगा? अगर बच्चों कभी भी वीक बेस और उसका सॉल्ट है तो मैं क्या यूज करूंगा? मैं थोड़ा सा कुछ डांस स्टेप यूज करूंगा, टिंगा डिंगा 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 डिंगा। कुछ समझ में आया बच्चों? क्या बच्चों, कभी भी अगर वीक बेस और उसका सॉल्ट है तो हमें यूज करना है क्या? सलमान खान की इक्वेशन कौन सी? बेबी को बेस पसंद है। कभी भी अगर बेस है तो आप पीएच की जगह पीओएच कैलकुलेट करोगे, पीओएच बराबर पीकेबी प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो ये सर जी हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे और इससे अपना काम बनेगा, ठीक है। तो अगर वीक बेस है तो इसी वीक बेस का पीकेबी लोगे, वीक एसिड है तो इसी वीक एसिड का पीके लेकर के इक्वेशन लगा करके हमारा बफर सोल्यूशन का पीएच और पीओएच आएगा। बेस है तो पहले पीओएच निकालोगे और पीओएच निकालने के बाद 14 में से माइनस करके पीएच निकालोगे, या पीकेडब्ल्यू में से पीओएच माइनस करके पीएच आ जाएगा, ठीक है। दैट इज द थिंग। तो ये हमारे पास सर जी देखिए यहाँ पर कार्यक्रम होता है। अब आपको एक और चीज़ बता देता हूँ बच्चों, देखिए नॉर्मल कन्वेंशनल बफर सोल्यूशन क्या होता है मैंने बता दिया, लेकिन दोस्तों याद रखना इसके अलावा 2 और बफर सोल्यूशन होते हैं। क्या? अगर हमारे पास एम्फोटेरिक आयन है, अगर हमारे पास एम्फोटेरिक आयन है जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइसल्फाइड, इस तरह के बेटा आयन्स हैं, तो इनमें ये जो HCO3 माइनस है, बाइकार्बोनेट आयन है, या फिर HS माइनस है, ये जो आयन्स होते हैं ये एम्फोटेरिक आयन है। क्यों? क्योंकि ये आयन जरूरत पड़ने पे H+ दे भी सकते हैं और जरूरत पड़ने पे बच्चों H+ ले भी सकते हैं। ये बंदा H+ दे भी सकता है और ये बंदा H+ ले भी सकता है। तो ऐसे आयन जो सोल्यूशन में H+ दे और ले दोनों सकते हैं, ये भी बफर की तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बाहरी एसिड और बेस से लड़ने की क्षमता रखते हैं। अगर हमने सोल्यूशन में बाहरी एसिड डाला तो एसिड से H+ लेकर के न्यूट्रलाइज कर देंगे, बेस डाला तो बेस को बेस हमने डाला तो बेस को H+ दे करके न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इनके पास देने और लेने दोनों के लिए H+ मौजूद है, तो ये एसिड बेस दोनों से लड़ सकते हैं। ये एम्फोटेरिक आयन होते हैं, ये भी बफर की तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बाहरी एसिड बेस से लड़ सकते हैं, रेजिस्ट कर सकते हैं उसके एक्शन को। तो ये भी बफर की तरह काम करते हैं। और इन एम्फोटेरिक आयन का जो पीएच होता है वो सीधे सीधे फॉर्मूला होता है पीएच बराबर pK1 प्लस pK2/2। इससे pH बराबर pK1 प्लस pK2/2। अब ये pK1 pK2 क्या है बेटा? जो बाइकार्बोनेट आयन जो है ये किससे बना होता है? कार्बोनिक एसिड से बनता है। इस कार्बोनिक एसिड का Ka1 और Ka2, ठीक है। ये HS माइनस से किससे बनता है? H2S से बनता है। H2S का Ka1 और Ka2, तो इसके पहले और दूसरे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का pK माइनस लॉग, तो वही pK1 प्लस pK2/2। इससे बेटा हम लोग इन एम्फोटेरिक आयन का pH निकालते हैं। बस इतनी चीज़ दोस्तों तुमको याद रखनी है, बस दोस्तों इतनी चीज़ तुमको याद रखनी है, बस दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद बच्चों सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम बचता है। अगर आपको सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम पता होता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मेरे पास मेरा उसका एक पुराना वीडियो, उसका लिंक मैं बेटा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इतनी थ्योरी बस बच्चों पढ़ लीजिए, गेम ओवर, काम खत्म। थ्योरी के नाम पे बच्चों देखिए सिर्फ इतना ही है।
इसके बाद क्या है सर, अलग अलग वैरायटी के सवाल। इसके बाद क्या है सर, सवाल देखो फॉर्मूलों की ये पूरी पूरी लिस्ट बना लीजिए। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का कॉम्बिनेशन, सारी चीज़ों के बेटा फॉर्मूले की लिस्ट बना दीजिए। और उसके साथ हमारे साथ कल बैठिए, कल मैं आपको बेटा नीट वाले पहले सवाल कराऊंगा और उससे आपका दिमाग खुल जाएगा। सर देखिए किस तरह के सवाल आते हैं, किस तरह से केसेस को पहचानते हैं और किस तरह से केसेस को पहचानते हैं, डायरेक्ट उस पर फॉर्मूला लगाइए। जेई मेन और नीट में आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, बस आपको केस पकड़ करके सही फॉर्मूला लगाना है, बस गेम ओवर, और उससे अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा आज का आयनिक इक्विलिब्रियम का पोर्शन, और इसी के साथ हम इस थ्योरी वाले वीडियो करते हैं खत्म। सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम वाला पार्ट नहीं ऐड करें क्योंकि वीडियो की ड्यूरेशन 1 घंटे से ऊपर हो जा रही है ऑलरेडी। अगर किसी को सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन पढ़ना है तो मैं उसका एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेरा एक पुराना वीडियो है उसका मैं लिंक डाल दूंगा। इंडिकेटर की थ्योरी पढ़नी है उसका भी मैं आपको एक लिंक डाल दूंगा। 20-20 मिनट के मैक्सिमम वीडियोज़ हैं, सुन लोगे अच्छा रहेगा। आपको पहले से आता है वेरी गुड, नहीं आता है तो लिंक मैं डाल दूंगा। इतना पढ़ लोगे ज़िंदगी के मजे आ जाएंगे। बस फिर लगाइए क्या मेरे साथ क्वेश्चंस, नीट वाले क्वेश्चंस लगाएंगे, जेईई मेन वाले क्वेश्चंस लगाएंगे और अपने आप को चैंपियन बनाएंगे। देखिएगा आपको कितना कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात दोस्तों। हमको इस पूरे पूरे वीडियो लेक्चर्स के जो नोट्स हैं इनको अगर आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, स्कोर केमिस्ट्री ठीक है दोस्तों। हमारे जितने भी लेक्चर्स अब तक हुए हैं और आगे होंगे उनके लेक्चर नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे बेटा डालता हूँ। और टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो क्या है, स्कोर केमिस्ट्री बाय विनीत द्विवेदी। इसी नाम पे हमने अपना यूट्यूब चैनल भी रखा है, इसी नाम पे हमने अपना टेलीग्राम चैनल भी रखा है और इसी नाम पे हमने अपना इंस्टाग्राम आईडी भी रखी हुई है। इंस्टाग्राम पे क्या करेंगे हम लोग, जो भी क्रैश कोर्स लाएंगे उस क्रैश कोर्स में हर चैप्टर के 1 से 2 पेज के जो बेटा ब्रीफ नोट्स होंगे वो आपको इंस्टाग्राम पे सर आपको मिल जाया करेंगे। टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, दोनों जगह मिल जाएंगे। तो अगर आप वहाँ पे एक्टिव हैं तो आप वहाँ पर हमको भी जोड़ सकते हैं हमारे साथ, तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, ये चीज़ें। चलिए सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। क्योंकि अब जो समय है बच्चों, अब समय एकदम मस्त वाला आ गया है। इस समय की जो मेहनत है दोस्तों, इस समय की मेहनत को अगर आपने स्मार्टली यूज़ कर लिया, यकीन मानिए बच्चों, अगर आपने बच्चों अब इस समय की बेटा मेहनत को स्मार्टली यूज़ कर लिया, हमारे साथ वीडियोस देखे आपने 1-1, 1.5 घंटे के, हमारे साथ आपने 20-20, 25-25 सवाल लगा लिए, आपने चैप्टर पूरे पूरे कंप्लीट कर लिया। आई एम टेलिंग यू बच्चों, आपको बहुत ज़बरदस्त बच्चों कॉन्फिडेंस रहेगा। लास्ट मिनट पे जो डर है वो आपको नहीं लगेगा। लास्ट मिनट पे बेटा जो डर है वो आपको नहीं लगेगा। डर नहीं लगेगा तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, आपको लगेगा कि हाँ हमने पढ़ा हुआ है। वैसे तो मैं आपको बताऊं बेटा, आप लोगों को लगता है कि सर आपने 1.5 साल में कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। 1.5 साल में आपने पढ़ाई कर रखी है चीज़ें, लेकिन ये जो डर होता है ये अच्छी चीज़ होती है। बोर्ड एग्जाम के 1 घंटे पहले तक लगता है कि थोड़ा सा 1-2 दिन और मिल जाए तो मज़ा आ जाए, तो ये डर लगना अच्छी बात होती है। लेकिन हाँ, जो आपने पढ़ रखा उसका रिविजन करिए। जो 2 साल 1.5 साल तक आपने पढ़ रखा है कोचिंग में, जो सरों ने सवाल करना उसको रिवाइज करिए, सेल्फ स्टडी करिए। सर सेल्फ स्टडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 10-10, 15-15 घंटे के वीडियो लेक्चर्स इस समय देखना बच्चों। आपको फिर क्या होगा, फिर आपको 1 महीने बाद लगेगा हमने खुद से पढ़ाई नहीं की, हमसे सवाल हो ही नहीं रहा, ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेटा, अब इस समय की जो स्मार्ट वर्क होगा ये आपको बहुत काम करेगा। सभी कोचिंगों में बेटा कोर्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है, नहीं हुआ है तो आगे 8-10 दिनों में बेटा खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जुड़ जाइए हमारे साथ। 100% बच्चों आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएंगे। ठीक है, बस 1-1.5 घंटे के हमारे साथ की गई मेहनत और उसके बाद आपकी सेल्फ स्टडी आपको बेटा बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। ठीक है भाई, मतलब केमिस्ट्री अगर स्ट्रांग होती है ना, कट ऑफ आपका केमिस्ट्री क्लियर करा देता है, ये चीज़ होती है। केमिस्ट्री कट ऑफ क्लियर करा देता है, मैथ फिजिक्स से रैंक बन जाती है। ये दोस्तों यहाँ पर सीन होता है। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल नीट के PYQ जो कि सबको लगाने हैं, नीट के PYQ एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन जो सबको लगाने हैं। ठीक है, चलिए सर, बाय बाय।